हेलो फ्रेंड्स, सूडान से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। वहां के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के प्रमुख मोहम्मद हेमडन डगालो, जिन्हें दुनिया हेम्टी के नाम से भी जानती है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। هذول ينظم روحه اهم شيء النظام اهم شيء النظام اهم شيء الزول يحافظ المعده। इस वीडियो में उन्होंने अपने लड़ाकों से कहा है कि वे सूडान की राजधानी खार्तूम पर कब्जा करने के लिए अपनी लड़ाई तेज करें। इसी बीच लड़ाई नॉर्थ कोर्डोफेन तक पहुंच गई है, जिससे वहां मानवीय संकट और गंभीर होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यह लड़ाई क्यों हो रही है, हेम्टी कौन है, खार्तूम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा देश है, जो कि इजिप्ट, चाड, साउथ सूडान, इथोपिया और रेड सी से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स कोई सामान्य सेना नहीं है। यह एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स है। इसे वर्षों पहले सूडान सरकार ने अलग अलग विद्रोहों से निपटने के लिए तैयार किया था। समय के साथ यह संगठन इतना शक्तिशाली होता गया कि इसके पास अपने हथियार, अपने लड़ाके और अपना अलग प्रभाव बन गया। फ्रेंड्स, मोहम्मद हेमडन डगालो यानी कि हेम्टी आरएसएफ के प्रमुख हैं। वे सूडान की राजनीति और सैन्य व्यवस्था के प्रभावशाली चेहरों में से एक है। एक समय ऐसा भी था जब वे और सूडान की सेना एक साथ काम करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच सत्ता और नियंत्रण को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। अब देखिए, अप्रैल 2023 में सूडान की नियमित सेना सूडान आर्म फोर्स एसएएफ और आरएसएफ के बीच खुली लड़ाई शुरू हो गई। एसएएफ और आरएसएफ के बीच लड़ाई के मुख्य कारण थे कि देश की सत्ता किसके हाथों में होगी, आरएसएफ को सेना में कैसे और कब शामिल किया जाएगा, देश के राजनीतिक भविष्य पर किसका नियंत्रण रहेगा। यहीं से गृह युद्ध की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, खार्तूम सूडान की राजधानी है। यहीं से देश की सरकार, मंत्रालय, सेना का बड़ा प्रशासन और कई महत्वपूर्ण संस्थान संचालित होते हैं। जो भी राजधानी पर नियंत्रण रखता है, उसे देश में राजनीति और रणनीतिक बढ़त मिलती है। इसी वजह से खार्तूम इस युद्ध का बड़ा केंद्र बना हुआ है। फ्रेंड्स, आरएसएफ ने अभी खार्तूम पर कब्जा नहीं किया है। अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि आरएसएफ ने खार्तूम पर कब्जा कर लिया हो। हेम्टी का वीडियो उनके समर्थकों के लिए एक संदेश और अभियान को आगे बढ़ाने की अपील माना जा रहा है। यानी यह कब्जे की घोषणा नहीं, बल्कि लड़ाई जारी रखने का आह्वान है। देखिए, अब लड़ाई नॉर्थ कोर्डोफेन राज्य तक फैल चुकी है। यह इलाका देश के कई हिस्सों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ संघर्ष बढ़ने से लोगों का पलायन तेज हो गया है। कई गांव और कस्बे सीधे हिंसा की चपेट में आ गए हैं। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। कई परिवार शरणार्थी बन गए हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। कई जगहों पर भोजन और साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया है। यानी सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र यूएन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कई राहत एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही है कि सूडान दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। राहत सामग्री कई इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही। सुरक्षा की स्थिति खराब होने से राहत कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सूडान की अस्थिरता केवल उसी देश तक सीमित नहीं रहती, पड़ोसी देशों पर शरणार्थियों का दबाव बढ़ता है। रेड सी क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। व्यापार और मानवीय सहायता पर असर पड़ सकता है। अफ्रीका में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी यह चिंता का विषय है। दुनिया का ध्यान फिर से सूडान के संकट की ओर गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राहत और शांति प्रयासों पर जोर दे रही है। कई देशों और संगठनों ने युद्ध विराम और बातचीत की अपील दोहराई है, लेकिन अब तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध लंबा खींचने की आशंका बढ़ गई है। इससे आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। राहत कार्य और कठिन हो सकते हैं। विस्थापन, भूख और बीमारी का खतरा और बढ़ गया है। राजनीतिक समाधान फिलहाल दूर दिखाई देता है। इस खबर को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि आरएसएफ ने राजधानी पर कब्जा कर लिया है। खबर यह है कि आरएसएफ के प्रमुख हेम्टी ने अपने लड़ाकों को खार्तूम के लिए संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया है। युद्ध अभी भी जारी है और कई इलाकों में हालात लगातार बदल रहे हैं। यही वजह है कि हर नई जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से जांचना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, सूडान का गृह युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसका सबसे बड़ा असर वहां के आम नागरिकों पर पड़ रहा है। हेम्टी का हालिया वीडियो यह संकेत देता है कि संघर्ष अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार शांति, बातचीत और मानवीय सहायता की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या फिर यह युद्ध और अधिक फैलता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजर सूडान के घटनाक्रम पर है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।